आप सभी प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आने वाला है और ऑलमोस्ट आ भी चुका है। तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आज के हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 एंड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो सीबीएसई के 2020 ईयर के पेपर में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, टोटल 15 सेट्स में आपका केमिस्ट्री का पेपर लास्ट ईयर डिजाइन हुआ था, जहां पर जो मोस्ट रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है जो लगभग हर साल सीबीएसई में पूछे जाते हैं, वो सभी 5 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन को मैंने पिकअप किया है। और ये सभी क्वेश्चन 2020 के तो है ही है, बट ये सभी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड के कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से लिया गया है। अब देखिए दोस्तों, पहला वाला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे इसमें क्या बोला गया। और ये वाला क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आर से एक ग्राफ को प्लॉट किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ इस तरह ग्राफ दिख जाए जहां पर वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन ऑफ आर या फिर कुछ ऐसा लिखा हो और आपका एक्स एक्सिस में टाइम लिखा हो और ग्राफ को कुछ इस तरह प्लॉट किया जाता है, तो आप लोग आंख बंद करके आप लोग मान लीजिएगा कि ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। अगर आपका कोई भी ग्राफ आपको ऐसे देखने को मिलता है, एक्स एक्सिस में टाइम हो और वाई एक्सिस में आपका एल एन आर हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा एल एन आर हो, तो आपका यहां पर, और अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह प्लॉट किया गया होगा तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। सर ये कैसे आया, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है। यहां पर जीरो ऑर्डर के लिए जो आपका रेट कांस्टेंट के का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहां पर देखिए आर से डिनोट किया गया है। तो ये आपका होता है इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन बाय आपका टाइम होता है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा के का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ये हमारा 1/t होता है। ध्यान रखिएगा 1/t ln हमारा क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन होता है। अगर ln को आप लोग लॉग में चेंज करते तो हमारा ऊपर में 2.303 से हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो आपको पता होना चाहिए। बट यूजुअली आपका ग्राफ ये दोनों से ही पूछा जाता है। तो यहां से आप लोग देखिए तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां से आपका के टी इज इक्वल टू आपका आर नोट का कंसंट्रेशन माइनस आर होगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां से देखिए क्या होगा, आप लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए, तो ये हमारा मेरे हिसाब से कुछ ऐसा हो जाएगा। जहां पर ये वाला y ये देख सकते हैं, ये वाला क्या हो गया जो t है ये हमारा x हो गया, स्लोप क्या हो गया, यहां से स्लोप देख सकते हैं माइनस के हो गया, और ये क्या हो गया c इंटरसेप्ट हो गया जो कि हमारा y नोट है, सॉरी r नोट है। इसको आप लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई भी ग्राफ r का कंसंट्रेशन बाय t के दिखता है और ऐसा कुछ ग्राफ है तो जीरो ऑर्डर का होता है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर का मतलब कि अगर आपको यहाँ पर y एक्सिस में एल एन आर दिखता है और ग्राफ कुछ ऐसा है तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का होता है। और दोनों का स्लोप क्या होता है, यहाँ पर मैंने बताया स्लोप माइनस के होता है, और फर्स्ट ऑर्डर का भी जो स्लोप होता है ये हमारा माइनस के होता है। तो इतना इंफॉर्मेशन ये वाले क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट होगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ आर, तो कहीं पर आपको एल दिख रहा है, एल आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मतलब क्या हो गया, ये वाला हमारा जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ आर लिखा हो या फिर डायरेक्ट अगर आपका ऐसे भी लिखा हो तो भी आपका बात एक ही होता है। अगर आपको एल
पहले नहीं देखे तो जीरो ऑर्डर का होता है, सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, पहला क्वेश्चन पूछा गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपका जीरो ऑर्डर हो गया। व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन इंडिकेट, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बताइए, -k के इक्वल हो जाएगा। और व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब क्या हो गया, इसका आपको यूनिट बताना है। तो जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होता है बताइए, कोई भी रैंडम का आपका रैंडम कोई भी nth ऑर्डर का जो यूनिट होता है वो हमारा होता है मोल बाय लीटर टू द पावर 1 - n पर सेकेंड होता है, जहां पर जीरो ऑर्डर के लिए n क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोल बाय लीटर टू द पावर 1 पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर हो गया। तो देखिए आपको एक एक वर्ड लिखना है और 1 मार्क्स मिल जाता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स और ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए 3 वर्ड आपने लिखा और आपको 3 मार्क्स मिल गया। तो क्या इससे सिंपल कुछ भी हो सकता है लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो देखिए इसका यहाँ पर आप सेकेंड पार्ट क्या बोला गया, और ये वाला 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 25 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन, तो आपको क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। देखिए क्वेश्चन वाले ने आपको कंफ्यूज क्या किया है, ऊपर में ग्राफ दे दिया जीरो ऑर्डर वाला और उसी के नीचे क्या बोल दिया है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो बच्चे को क्या लगेगा, अरे नीचे वाला तो फर्स्ट ऑर्डर का बोला गया तो ऊपर वाला भी फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए। बट सीबीएसई वाला आपको छोटी छोटी बात पे घुमा सकता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया बताइए, आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टाइम होता है, फिर यहाँ पर लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन होता है। यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि टाइम गिवन है जो कि हमारा है 25 मिनट, और हमारा क्या गिवन है यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर हम लोग 100 मान ले तो फाइनल क्या हो जाएगा 100 - 25, मतलब कि फाइनल हमारा 75 हो जाएगा। कुछ कुछ बच्चे क्या करेंगे 100/25 करेंगे, बट ये डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा 100 - 25 मतलब कि 75 होगा। अब ये हमारा 4/3 में कटेगा तो क्या हो गया बताइए 2.303/25 log 4/3 को हम लोग log 4 - log 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पर शायद आप थोड़ा सा कट गया, मैं वापस से बोल दूं log 4/3 को क्या हम लोग log 4 - log 3 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए जी सर, लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना बताइए, उसके बाद log 4 का यहाँ पर वैल्यू गिवन है, log 3 का वैल्यू गिवन है, यहाँ पर आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। उसके बाद क्या बोला गया, टी हाफ निकालने के लिए बोला गया है। तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है 0.693 के होगा, जो भी हमारा यहाँ से के आएगा सिंपली यहाँ पर पुट कीजिए, आपका टी हाफ आ जाएगा। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि टी हाफ ऑफ आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बताइए, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k होता है। ठीक है, जहां पर जो जीरो ऑर्डर है वो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड तो कर रहा है, बट कहीं पर भी आपको फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है जो कि हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, तो द आंसर इज नो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो जिसका हाफ लाइफ आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, उसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आई होप दोस्तों इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी होगा और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और 5 मार्क्स आपने मुट्ठी में फिक्स कर लिया होगा। अब देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन और भी ज्यादा सिंपल है और ये वाला क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केमिस्ट्री में 5 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब कि कुछ कुछ सब पार्ट्स कवर करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया 3 मार्क्स का है, जहां पर आपको क्या निकालने बोला गया है कि स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी मतलब कि डेल्टा जी नोट निकालने के लिए बोला गया है। किसका निकालने के लिए बोला गया है, Zn + Cu2 पॉजिटिव डेनियल सेल। कुछ याद आ रहा है आपको, याद आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर डेल्टा जी नोट का वैल्यू क्या होता है -NF E नोट सेल होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना, सबसे पहले E नोट सेल निकालिए। तो कैसे निकालेगा बताइए, E नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा लेफ्ट कर लेता हूँ। देखिए ये आपका होता है E ऑफ कैथोड या फिर रिडक्शन माइनस क्या होता है यहाँ पर एनोड होता है, मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिए रिडक्शन किसका हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए,
सबसे पहले आप लोग हाफ सेल रिएक्शन लिख लीजिए। तो Zn हमारा Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर Cu आ जाएगा। ये हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए 0 से +2 में जा रहा है और ये क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है, 2 से 0 में जा रहा है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन मतलब क्या हो गया, ये वाला का आपको ई नोट सेल वाला वैल्यू लेना है। मतलब कि Cu2 पॉजिटिव से लेकर Cu मतलब कि ये वाला का बात कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.34 हो जाएगा। अब आपको क्या करना, माइनस फिर ऑक्सीडेशन मतलब Zn वाला, तो जो हमारा गिवन है, क्या गिवन है, -0.76, तो -0.76 ये वाला हमारा गिवन है। तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा हो गया 1.10 हो जाएगा। ये हमारा वोल्ट हो गया। और ये डेनियल सेल का डायरेक्ट आपको याद भी होना चाहिए कि ई नोट सेल का वैल्यू फॉर डेनियल सेल 1.10 वोल्ट होता है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, आपसे कुछ बचा ही नहीं। एन क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ से देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एन आपका 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -N2 है। फराडेस यहाँ पर होपफुली गिवन होगा, देखिए गिवन है 96500, 96487 भी होता है, बट आप लोग यहाँ पर मतलब कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 96500 का यूज करते हैं। ई नोट सेल क्या आ गया, 1.10 आ गया। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व क्या करना है, एक लाइन का तो आंसर है, जो भी सॉल्व कीजिए वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या सभी प्यारे बच्चे को ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है? ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आंसर किलो जूल में दिया हुआ होगा, तो आप लोग बाय 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल वो हमारा मेन मोटिव नहीं है, कैलकुलेशन आपके हाथ में, वो आप लोग कर लीजिएगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका जूल पर मोल में आएगा। और अगर आपका लंबा आ रहा है तो आप लोग बाय 1000 से डिवाइड कीजिएगा, तो किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे यूनिट को नहीं लिखते या फिर गलत लिख देते, तो उनका 0.5 मार्क्स कट जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इतना कुछ सही करके अपना 0.5 मार्क्स गवा दे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इतना ही किया, आपको 3 मार्क्स मिल गया। बताइए इससे सिंपल लाइफ में कुछ हो सकता है? आई डोंट थिंक सो कि इससे भी सिंपल आपके लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि गिव 2 एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्यूल सेल क्या होता है। बताइए, तो ये आपका गैल्वेनिक सेल होता है, जो हमारा एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन हो गया, ये सबको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ध्यान रखिएगा, फ्यूल सेल को हम लोग H2O2 सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, H2 + O2 गिव्स वाटर। ठीक है, ये बात को ध्यान, सॉरी यहाँ पर वाटर और ये हमारा लिक्विड फॉर्म में, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्यूल सेल को हम लोग H2O2 सेल भी बोलते हैं। तो 2 एडवांटेज क्या, सबसे पहले कोई पोल्यूशन ये कॉज नहीं करता है, और ये डेड भी जल्दी नहीं होता, ड्यू टू कंटिन्यूअस सप्लाई के कारण ये जल्दी डेड भी नहीं होता है। तो बैटरी यहाँ पर डेड भी नहीं होगा। सबसे पहली बात, जो सेल है ये हमारा डेड नहीं होगा जल्दी। और दूसरा क्या होता है कि कोई पोल्यूशन भी काउज नहीं करता है। तो ये आपका 2 एडवांटेज है, और भी कई सारे एडवांटेज है। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वो आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में लगभग हर साल पूछा गया है। कोई भी ऐसा साल नहीं होगा कि जहां पर ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन सीबीएसई में ना पूछा गया हो। यहां पर क्या बोला गया, देखिए कि राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन गिवन है। देखिए सीबीएसई ने कितना इजी कर दिया, एटॉमिक नंबर भी दे देते हैं और लॉग का वैल्यू भी दे देते हैं, ताकि कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक कैरेक्टर आपको दोनों का लिखना है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो पैरामैग्नेटिक, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो डायामैग्नेटिक। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। तो आई होप दोस्तों आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 पार्ट है। यहाँ पर पहला क्या बोला गया है, FeCN6 से, और यहाँ पर पावर क्या है, कम्प्लेक्स के ऊपर, स्क्वायर एंटिटी के ऊपर, इसको बोलते हैं स्क्वायर एंटिटी। ठीक है, तो उसके ऊपर 4 का नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा BBT थ्योरी, इसके थ्रू ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले Fe का एटॉमिक नंबर यहाँ पर गिवन भी है, जो कि 26 होता है। तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताइए, 3d6
6,4s2 हो जाएगा। मैं बस आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। अब इसका आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो क्या हो जाएगा, XCN का -1 होता है और ये हमारा -4 के इक्वल है, तो X हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, +2 आ गया, तो Fe+2 का क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 3d6, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा। पहले S से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब क्या कीजिए, BBT का यूज कीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा d ऑर्बिटल हो गया, 5 होगा इसमें, देन S हो गया, देन इसके आगे क्या होता है, P होता है। अब देखिए d में क्या है 6 है, तो क्या होगा, क्या मैं ऐसे 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 और ऐसे फिलअप होगा और ये हमारा वैकेंट रहेगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर CN जो भी कार्बन वाला होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो क्या करेगा, इस वाले को धक्का देके यहाँ पर पेयरिंग करवा देगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, क्योंकि CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। इसको आप लोग यहाँ पर CFT थ्योरी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिलहाल देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर ये धक्का देके पेयरिंग करवा देगा, तो यहाँ पर ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया, ये दोनों हमारा क्या हो गया, खाली बच गया। अब देखिए यहाँ पर टोटल क्या है लिगेंड, देखिए यहाँ पर CN6 है, तो एक CN यहाँ जाएगा, एक CN यहाँ जाएगा, एक CN यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ जाएगा, तो 3 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर 2 CN जाएगा, तो ये D है इसलिए D2 हो गया, यहाँ पर S और ये हमारा P और यहाँ पर 3 है इसलिए D2sp3, ये वाला क्या हो गया, पहले वाले का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखिए क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो द आंसर इज नो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा मतलब कि डायामैग्नेटिक हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद कैसे कीजिएगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए प्यारे दोस्तों, कि अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा। देखिए प्रेजेंट का आगे P आता है और पैरा का आगे भी P आता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम का टाइम में ड्यू टू प्रेशर। तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट के आगे P आता है, पहला लेटर, तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक का भी पहला लेटर P आता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप दोस्तों इसके बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए पहला वाला मैंने बता दिया, सेम टू सेम आपका सेकेंड और थर्ड है, बट सेकेंड में क्या है, F आपका यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है और यहाँ पर CO कार्बन आ गया, इसलिए ये वाला वापस से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको करवा देता हूँ, चलिए फिर आप लोग बोलेगा सर आप करवाते नहीं है। CO क्या हो गया, CO का एटॉमिक नंबर यहाँ पर कोबाल्ट का 27 होता है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर चार्ज निकालिए तो कोबाल्ट को X मानिए, यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर -1 रहता है तो 6 से, तो टोटल -6 हो गया, इज इक्वल टू -3, तो यहाँ से X क्या आ गया, +3 आ गया। तो यहाँ पर कोबाल्ट 3+ में क्या हो जाएगा, पहले दोनों S खाली हो जाएगा तो 4s0 हो गया, देन 3d7 से एक गायब हो जाएगा तो 3d6 बचेगा। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, इसको आप लोग बनाइए तो D में 5 होता है, 1 2 3, 1 मिनट देखिएगा, यहाँ पर 3d7 मतलब क्या हो गया बताइए, ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 फिर 6 और ये हमारा 7 हो गया। बट ध्यान रखिएगा हमने क्या किया, D से एक गायब किया है, तो D से एक गायब किया तो ये वाला गायब यहाँ से होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये क्या हो गया, ये वाला हमारा ऐसा ही रहेगा और यहाँ से बस एक गायब हो जाएगा। अब देखिए क्या कीजिए कि जो हमारा F है ये हमारा क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर आके पेयरिंग कर लेगा, पेयरिंग नहीं करेगा सॉरी, ये जंप कर लेगा। ठीक है, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो अपने एरिया में ये फ्लोरीन को घुसने ही नहीं देगा। तो क्यों नहीं देगा, क्योंकि आपको पता होगा, जैसा कि आपको पता होगा कि जो डॉग्स होते हैं वो अपने एरिया के मालिक होते हैं, कोई दूसरा कुत्ता या फिर डॉग वहां पर आता है तो उसको यहाँ पर बार करके भगा देते हैं। उसी तरह यहाँ पर फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब कि अगर कमजोर डॉग आएगा तो डेफिनेटली वो उसको भगा देंगे, बट अगर वो स्ट्रॉन्ग डॉग आ गया जिसके पास बहुत पावर है तो क्या उसको भगा पाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसलिए फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है तो उसको भगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेयरिंग कर लेंगे, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आ जाएगा और अपने एरिया में क्या करेगा, फ्लोरीन को एंटर करने नहीं दिया जाएगा। तो क्या बच गया बताइए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा S हो गया, ये हमारा आगे का 3 P हो गया, देन उसके आगे भी क्या होता है, D होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये 3D है और ये हमारा 4D है और ये हमारा क्या 4P और ये हमारा 4S है। तो देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो हाइब्रिडाइजेशन
sp3d2 हो गया। और यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी यहाँ पर म्यू भी पूछा जाता, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 2 होता है, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो कि इस केस में 4 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n के जगह 4 लिख दीजिएगा, तो वो हमारा म्यू आ जाएगा। और डायमैग्नेटिक के केस में म्यू हमारा क्या होता है, 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला, ये निकल वाला, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से कीजिएगा। CO क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये मैं आपको HW होमवर्क दे रहा हूं, इसमें क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो इसका आप लोग मुझे आंसर कमेंट करके बताएगा। Ni के ऊपर चार्ज क्या है वो मैं आपको बता दूं, जो CO होता है ये आपका न्यूट्रल फील्ड लिगेंड होता है। तो CO के ऊपर चार्ज क्या होगा, 0। तो निकल के ऊपर भी चार्ज क्या होगा, 0 होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। और CO आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्ट निकल का 28 होता है, उसी को लेके आपको सॉल्व कर देना है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। प्लीज थोड़ा सा मेहनत करके आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई तो करूंगा ही करूंगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये वाला क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको यहाँ पर SN1 और SN2 के रिएक्शन में या फिर मैकेनिज्म में आपको क्या करना है, ये तीनों को अरेंज करना है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, ठीक है, रिएक्टिव होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। सो आई होप दोस्तों आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2020 में 3 सेट्स में पूछा गया, ठीक है। एक सेट में क्या हुआ कि डायरेक्ट IUPAC नेम दे दिया गया, दूसरा सेट में क्या हुआ कि यहाँ पर कॉमन नेम दे दिया गया, और जो तीसरा सेट में क्या कर दिया गया कि डायरेक्ट आपका स्ट्रक्चर ही बना के दे दिया। बताइए। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी होता क्या है कि वैसे तो इस बार कोविड का टाइम है, तो आपके बगल में कोई साथी हम बैठेंगे भी नहीं, आपको अकेले बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि CBSE थोड़ा सा यहाँ पर पार्शलिटी करती है। कोई सेट में डायरेक्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर दे दी, तो स्ट्रक्चर तो काफी सिंपल होता है। IUPAC से भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, काफी सिंपल है। बट बच्चे लोगों को कॉमन नेम अगर दे दिया जाए तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है। पहला पार्ट में SN1 में और दूसरा में SN2 में। तो मैंने आपको हर बार बताया है कि SN1 में क्या होता है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री से। और SN2 में क्या होता है कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन 2 डिग्री, देन आपका 3 डिग्री। SN1 में क्या होता है, ड्यू टू कार्बोकेटायन आपका फॉर्मेशन, तो यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के कारण होता है। और SN2 में क्या होता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, ठीक है। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, 1 ब्रोमोब्यूटेन है। तो क्या इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना पाएगा, मैं बना देता हूँ। चलिए, ब्यूटेन मतलब कि 4 कार्बन हो गया, और 1 ब्रोमो मतलब कि कहीं पर एक ब्रोमीन हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या 2 ब्रोमोब्यूटेन मतलब क्या हो गया, 4 कार्बन, यहाँ पर कहीं Br होगा, और यहाँ पर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन मतलब क्या हो गया कि 3 कार्बन, ठीक है। तो 3 हो गया, और 2 मिथाइल है और 2 ब्रोमो है। तो ये हमारा क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये हमारा 1 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 3 डिग्री। देख सकते हैं ये वाला ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, और ये वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए 3 डिग्री है। अब क्या बोला गया कि SN1 में आप लोग इसको रीअरेंज कीजिए। तो SN1 में क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले SN1 का क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 1 दूं, इसको 2 नेम दूं, इसको 3 दूं, तो SN1 में क्या हो जाएगा बताइए, 3 वाला, देन 2 वाला, देन हमारा 1 वाला हो जाएगा। यही हमारा सीक्वेंस होगा। रीजन में क्या लिखिएगा, ड्यू टू आपका कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको अरेंज भी करना है और जस्टिफाई भी करना है कि ऐसा क्यों हुआ, तभी तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर डायरेक्ट आप लोग ये लिख दीजिएगा तो आपको 1 + 1 2 ही मार्क्स मिलेगा। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, सेम टू सेम नीचे भी यही गिवन है। यहाँ पर SN2
SN2 में आपको अरेंज करना है तो कितना सिंपल है बताइए। SN2 में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 1 वाला देन 2 वाला देन आपका 3 वाला क्या हो जाएगा, रीजन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये बात को ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग लिख दीजिएगा। तो बस इतना ही कुछ आपको लिखना है। कितना मार्क्स मिल गया आपको, 3 मार्क्स मिल गया। तो केमिस्ट्री ऐसा ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा आपको लिखना होता है, मार्क्स आपको भर भर के मिलते हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ और ये हॉट्स क्वेश्चन है। बच्चे कहाँ गलती करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या बोला गया, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए, फिर आपको नर्स इक्वेशन भी लिखने के लिए बोला गया है इसका, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, F2 फिर 2I नेगेटिव देन 2F नेगेटिव प्लस I2 है। अब देखिए F2 का ऊपर चार्ज क्या 0, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर भी I2 के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड है 0 है। अब देखिए 0 से यहाँ पर F2 -1 में जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 0 से -1 में जा रहा है और यहाँ पर -1 से 0 में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। बच्चे क्या रट के जाते हैं कि अगर हमारा 0 से लेकर अगर +2 में गया, +3 में गया, +4 में गया, मतलब कि अगर प्लस में जा रहा है तो ही ऑक्सीडेशन होता है। बच्चे ये रट के जाते हैं, बट ये गलत है। यहाँ पर देखिए 0 से +2 मतलब कि इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे तो देखिए -1 से 0, तो क्या इसको बढ़ना नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं। तो ये भी तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। प्लीज ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे आप लोग। अब देखिए प्यारे दोस्तों, आप तो कुछ है ही नहीं, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है बताइए। सेल रिप्रेजेंटेशन आपको पता होगा क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाला लिखिए। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हमारा I नेगेटिव हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये सिंगल डंटी लगाएगा। देन सोल्ड ब्रिज मतलब कि डबल पैरेलल लाइन जैसा आप लोग लगाएगा। देन आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर F2 हमारा क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, F माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। 2 लिख भी सकते, 2 नहीं भी लिख सकते, वो आपके हाथ में है। फिलहाल ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला गया, नर्स इक्वेशन। तो ये हमारा कैसे लिखिएगा बताइए। नर्स इक्वेशन आपको लिखना पता होगा, कैसे लिखिएगा। आपका होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक है। तो ई नोट सेल की जगह क्या लिखिएगा, ई नोट सेल की जगह आप लोग लिखिएगा ई नोट। यहाँ पर कहा गया आपका क्या होता है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। तो ई नोट सेल की जगह क्या, आपको तो पता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ई सेल क्या होता है नर्स इक्वेशन के लिए, ई नोट सेल माइनस 0.059/n आपका क्या होता है, log Q होता है, ये आपको पता होगा। अब ई नोट सेल की जगह कोई वैल्यू तो गिवन है नहीं, तो आप लोग क्या कीजिए, ई नोट सेल की जगह आपका रिडक्शन मतलब कि F2 और F माइनस, फिर आपका क्या हो गया ई नोट ऑफ आपका यहाँ पर I माइनस से I2 आप लोग क्या लिखिएगा, ई नोट सेल की जगह ये लिख दीजिएगा। फिर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस आपका 0.059, यहाँ पर n कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो n आपका 2 हो जाएगा। और log क्या हो जाएगा, आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मतलब कि F नेगेटिव का कंसंट्रेशन टू दी पावर 2 बाय नीचे क्या हो जाएगा, I2 को इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, I नेगेटिव का कंसंट्रेशन पावर में यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्चुअल नर्स इक्वेशन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं गिवन है तो आपको ऐसा लिखना होगा, अगर नहीं लिखिएगा तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। तो ये इसलिए हॉट क्वेश्चन है क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और एक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि बच्चे यहाँ पर यूजुअली गलती करते हैं, इसलिए ये वाले क्वेश्चन को मैंने पिकअप किया है। आई होप दोस्तों अब आप लोग गलती नहीं करेंगे। अब देखिए एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए कि कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जहां पर क्या है, रेट इज इक्वल टू K टू द पावर NO टू द पावर 3/2 O टू द पावर 1/2 है, ठीक है। तो इसका आपको मुझे ऑर्डर लिख के बताना है। 2020 में ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स का आया, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि आपको NiCO4 वाला उसका हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा वो भी आपको कमेंट करके बताना है, और इसका ऑर्डर क्या होगा ये भी आपको कमेंट करके बताना है। इसका मैं आपको हिंट दे, चलिए हिंट देता हूं। अगर R इज इक्वल टू K, यहाँ पर x टू द पावर यहाँ पर सपोज A है और y टू द पावर B है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिंपली A प्लस B हो जाएगा। ये हमारा ऑर्डर है, ये आपका हिंट है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके
करके बताइए और उससे पहले वाला भी होमवर्क का आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज हमारे एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर आपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे और क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर किया जाता है और आपके लिए ये चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि मिनिमम टाइम में आपको कितना अच्छे तरीके से, कितना कम टाइम में कितना ज्यादा मार्क्स आपको दिलवा सके, यही हमारा एम रहता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।